हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय श्री कृष्ण जी थैंक यू। हरे कृष्ण। चलिए हम लोगों ने 18 चैप्टर 6 वर्ष तक कर लिया था। त्याग और संन्यास के बारे में बात हो रही है और आज 7th 8th और 9th करेंगे। जी मोहन जी आप करेंगे? ओके, गुड मॉर्निंग। या जी गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। जी थैंक यू। सेवेंथ वन। जी नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। सेवेंथ वन। जी थैंक यू। मोहन जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? नो नो, है वॉइस लिटिल लिटिल दिस थिंग, या थ्रोट लिटिल ओके इन्फेक्शन है। ओके। जी तो आई 7th एम ऑल वर्स में। गुड। ओके थैंक यू। तो 7th वर्स में भगवान जो है कह रहे हैं निदिष्ट कर्मों को कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अब ये त्याग के बारे में अगले 3 वर्सेस में बताया कि कौन सा त्याग जो है तामसी है, कौन सा राजसी है और कौन सा सात्विक है। इस बार जो है उल्टा बता रहे हैं। नॉर्मली पहले सात्विक बताते हैं, राजसी बताते हैं और फिर तामसी बताते हैं। इसमें तीसरा तीनों उल्टा बता रहे हैं। और तो निर्दिष्ट निर्दिष्ट मतलब हो गया नियत कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो हमको भगवान ने कर्म दिए हुए हैं उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कर्मों को हम त्याग देते हैं, एक्चुअली ये जो कर्म है ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, अगर आप लोग को याद होगा या आप लोग रहे होंगे कि ये चीज जो है साधारण जीवों के लिए है। जो साधारण जीव जो है अगर नियमित नियम कर्तव्यों को त्याग देते हैं तो उसके लिए ये तामसी त्याग कहा जाएगा। मगर अगर कोई हायर लेवल पे है तो वो ऐसे कर्तव्यों को त्याग सकता है। उसके लिए जो है ये नियम जो है लागू होते नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि कहाँ पे कहें कि हम किसी को देखें कि उसने ऐसी चीज छोड़ दी तो हमारे को तो हम तो नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के लिए जो है जो नियत कर्म दिए गए हैं वो उन कर्मों का जो है पालन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो तामसी में कहलाया जाए। जी 8th प्लीज। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। थैंक यू। और उसमें पहले वाले में उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको मैं 1-2 लाइन पढ़ देता हूँ। तो जो भौतिक भौतिक जिससे प्रॉफिट हो रहा हो उसके लिए भौतिक तुष्टि के लिए जो किया जाता है उसे त्याग देना चाहिए। और जो जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है उन कर्मों को जो है हमें हमेशा करना चाहिए। जैसे कि भोजन बनाना है तो भोजन भगवान के लिए बनाना है और उसके बाद उनको अर्पित करके जो है हम अगर ग्रहण करते हैं तो वो जो है हमारा तास वो वो जो है हमारे सात्विक भाव का कहलाएगा। और ऐसे ही सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना है, जो कि सन्यास की इन्होंने शुरू में बात की थी पहले वाले में। मगर अगर वो भोजन जो है भगवान के लिए पका रहा है, बना रहा है, तो वो जो है वो फिर किसी भी त्याग वाले उसमें नहीं आएगा। तामसिक प्रवृत्ति के त्याग में नहीं आएगा। 8th, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो
Yeah. कि इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर किसी को ये ड्यूटी मिली हुई हो कि सुबह उठ करके उसको जो है अपने जप करना है, या मान लीजिए गीता का पाठ करना है, या कीर्तन करना है, और अगर उसने सिर्फ इसलिए समझ करके कि ये हम रोज नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी हार्ड, ये इंस्ट्रक्शन उसको अपने गुरु से मिले हुए हैं या इस तरीके से, और उसके बाद वो उसको त्याग देता है, नहीं करता है, कि हमको थकावट हो जाएगी, पूरा दिन हमारा जो है थका थका रहेगा, इस तरीके का अगर उसका सोच है, तो वो जो है इस तरीके से छोड़ करके वो इसको छोड़ देता है, तो वो जो है रजोगुण में आएगा, राजसी गुण में उसके आएगा, कि उसने अपने रजोगुण को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए जो जो उसके गुरु के इंस्ट्रक्शंस थे, या सीनियर किसी भक्त के या किसी सीनियर के इंस्ट्रक्शंस के, उसको उसने पालन नहीं किया। तो इस तरीके का त्याग जो है वो भौतिक दृष्टि से में भी सही दिखेगा, मगर ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है बाधा पहुंचाएगा, और ये जो है राजसी त्याग में कहलाएगा। जी, मतलब ये इतना गलत भी नहीं है, मगर ये है कि वैसे तो गुरु के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करना तो गलत ही है, एकदम ही तामसी से भी गलत हो गया, मगर ये है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लाइक होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। जी, 9th one। Yeah. कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। 9th. जी जी, थैंक यू। अब भगवान जो है सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग जो है सात्विक कहलाता है। मतलब कि वो अपने कार्यों को करता रहता है, तब भी वो त्यागी ही कहलाएगा, कि जब जो है वो अपने सारे कर्मों को जो है त्याग के रूप में ही कर रहा है, मतलब कि उसको, क्योंकि उसके ये कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर कर, कर्तव्यों का पालन करते हुए वो किसी भी कार्य को कर रहा है, और उसके जो है उसके उससे उसको जो है भौतिक कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, कि उससे उसको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, या उसकी उसकी फल की उसको जो है इच्छा है, नहीं है अगर इस तरीके की, तो इस तरीके का जीवन आप कह सकते हैं जो है त्यागमयी जीवन ही कहलाएगा। अ, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, ये शास्त्रों से मैं बता रहा हूँ, और बहुत सी पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि जो है उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, या वो हर रोज एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनता है और एकदम नए से कपड़े पहनता है, और फिर हमको लगेगा कि देखो ये तो कैसा त्यागी है या कैसा सन्यासी है, कि जो है वो ये नहीं, वो जो है किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसे हम भी नहीं करते, उससे भी ज्यादा उसका जो है जीवन वो है, भौतिकता में लिप्त है। मगर वहां पे जो है कुछ कारणवश अगर वो ऐसा कर रहा है, या किसी ने उसको जो है इस तरीके से करने में बाध्य किया है, तो उसने जो है प्रेमवश ऐसा कर दिया है, तो उसके लिए जो है उसको तब भी उसको त्यागी ही माना जाएगा। बेसिकली उसने जो है उसका असर नहीं हुआ उसकी बॉडी पे, या उसको उसके उसके उससे वो इम्प्रेस नहीं कर रहा है उस चीज से, तो उसका जो है वो उसको जो है देखा जाएगा। या कोई आपके यहाँ कोई आया और उसको जो है आपने जो है 56 भोग खिला दिए, बहुत बहुत तरीके के सब्जी और दाल और फल फूल दे दिए, ड्राई फ्रूट्स दे दिए, तो वैसे तो वो त्यागी और सन्यासी है, मगर क्योंकि आपकी इच्छा रखने के लिए अगर उसने ऐसा कह दिया, तो उससे उसकी जो त्याग है या सन्यास है वो तामसी या राजसी नहीं कहला जाएगी, वो तब भी उसकी सात्विक रह जाएगी। ठीक है, चलिए, हाँ, यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है?